दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कई बार ऐसा भी सोचते होंगे कि काश कोई ऐसी टैबलेट होती, कोई दवाई होती कि जिसे हम खा लेते, हमारी इनफर्टिलिटी ख़त्म हो जाती, हमें भी कंसीव हो जाता, हम माँ बन जाते। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि देखिए जब डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं और डॉक्टर आपको चक्कर पे चक्कर कटाते रहते हैं और रिज़ल्ट नहीं मिलता, टाइम वेस्ट होता है, वो अलग। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग थक करके ट्रीटमेंट को ही बंद कर देते हैं, कुछ लोग पैसों की वजह से बंद कर देते हैं और कुछ लोगों का पूरा समय ख़त्म हो जाता है कि अब वो इस कंडीशन में नहीं रहते कि वो ट्रीटमेंट करवा पाएँ। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक सीक्रेट मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिएगा। वो ऐसी सीक्रेट मेडिसिन है जिसको आजकल बड़ी बड़ी कंपनियाँ महंगे महंगे सप्लीमेंट में मिला करके उसको बेच रही हैं और लोग हज़ारों रुपए दे करके उस सप्लीमेंट को खरीद रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। और ये जो सप्लीमेंट है ये कुछ यूट्यूबर्स आपको रिकमेंड करते हैं, कुछ डॉक्टर्स जो हैं आपको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उनको भी इसमें प्रॉफिट होता है। आप सोच के चलिए कि अगर वो जो मेन इंग्रेडिएंट है सप्लीमेंट का, वो जो मेन दवाई है जिसकी वजह से सप्लीमेंट काम कर रहा है, मैं आपको अगर डायरेक्ट बता दूं तो कैसा रहेगा। तो इस वीडियो में यही होने वाला है कि मैं आप लोगों को उस दवाई के बारे में बताने वाला हूं जिससे कि आप अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। बहुत महंगी भी नहीं है, लेकिन अगर आप सप्लीमेंट खरीदते हैं तो वो महंगा पड़ता है आपको। तो आप इस दवाई को खुद से ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इसके लिए आपको किसी प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। इसको आप घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, खुद से केमिस्ट की दुकान से ले सकते हैं। आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि आप डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लेके आएँ, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको साइड इफेक्ट दे या बैड इफेक्ट दे। तो अगर आप जानना चाहते हैं वो मेडिसिन कौन सी है तो वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि हर कोई इसका फ़ायदा उठा सके। देखिए दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है और आप कहीं ना कहीं अनजाने में भी किसी न किसी की हेल्प ही कर रहे होंगे। तो वीडियो को शेयर कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो दवाई है ये अगर आप लेने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। ये 4 चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तभी ये जो दवाई है आपको बेनिफिट देने वाली है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो दवाई आपकी वेस्ट हो जाएगी, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नंबर 1 है डाइट। देखिए, डाइट आपको ऐसी रखनी है जिसमें चीनी और चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा चीनी खाने का दिल करता है, मीठा खाने का दिल करता है, तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं जिसमें कि नेचुरल शुगर होती है, फ्रक्टोज होती है, जो कि आपको उतना नुकसान नहीं करेगी, लेकिन रेगुलर नहीं खानी है आपको। हफ्ते में 1 दिन आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शुगर की क्रेविंग होती है तो वो शुगर फ्री टैबलेट या लिक्विड का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो ये और भी ज़्यादा आपको नुकसान देगा। ये तो बिल्कुल भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी चीज़ क्या है, ट्रांस फैट से आपको बचना है, जैसे कि तली हुई चीज़ें। घर में कई लोग क्या करते हैं कि देसी घी से पराठे बनाते हैं, वो सोचते हैं हम तो देसी घी से बना रहे हैं। तो देखिए, देसी घी जब आप उसको जला रहे हैं ना तवे पे, तो वो ट्रांस फैट बन रहा है, तो इससे भी आपको बचना है। देसी घी खाने का तरीका है कि आप रोटी की तरह पहले पराठे को बना लें, उसके बाद कच्चा देसी घी ऊपर से लगा करके खाएं, तो ये आपको बेनिफिट देगा। अदरवाइज़ आप इसको ट्रांस फैट की तरह यूज़ करेंगे तो ये आपको नुकसान करेगा। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि मैदा या किसी भी तरह की मैदे से बनी हुई चीज़ें जैसे केक, पेस्ट्री हो गई या फिर फास्ट फूड, जंक फूड हो गया, ये सारी मैदे वाली आइटम है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं खाना है। अगर आप ये सारी चीज़ें खाते हैं तो उसको बंद कर दें। बिल्कुल भी अगर आप खाएंगे तो ये दवाई आपको बेनिफिट नहीं देगी। नंबर 2 है वर्कआउट। देखिए, अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो वर्कआउट करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो ये जो दवाई है ये आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगी। तो वर्कआउट आपको क्या करना है, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो कल से आप ब्रिस्क वॉक करना शुरू करते हैं। 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक आपको ज़रूर करनी है। आप पार्क में चले जाएं, ग्राउंड पे चले जाएं, जहां भी आपको स्पेस मिलता है, मॉर्निंग में या इवनिंग में, दोनों में से किसी भी टाइम आप शुरू कर दें। अगर आपके पास बाहर जाके वर्कआउट करने का समय नहीं है तो आप घर पे ही करें, लेकिन वर्कआउट ज़रूर करें। और शुरुआत में थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करें कि 45 मिनट का शेड्यूल बना लें कि रोज़ाना आपको 45 मिनट का वर्कआउट करना है। पीरियड्स के दौरान आपको किसी तरह का कोई वर्कआउट नहीं करना, कोई योगा नहीं करना है, बस आपको नॉर्मल वॉक करनी है। नंबर 3 है स्लीप साइकिल। देखिए, रोज़ाना कम से कम 7 से 8 घंटे का आपको स्लीप साइकिल ज़रूर बनाना है। और अगर आपका ऑलरेडी स्लीप साइकिल है 7 से 8 घंटे का तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो इसको आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपकी नींद नहीं होगी कम से कम 7 घंटे की तो ये मान के चलें कि बेनिफिट आपको नहीं देने वाली है, आप कितनी भी दवाई खा लें। क्योंकि इससे क्या होगा कि एक तरफ तो दवाई
अपना काम करेगी, लेकिन जब आप नींद नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी में जो नेगेटिव हार्मोन्स है वो बूस्ट होंगे, जैसे कि कॉर्टिसोल, और ये इस दवाई के असर को भी खराब कर देगी। तो कोशिश करें कि रात को 10 बजे तक सो जाएं और सुबह 6 बजे तक उठ जाएं, जिससे कि आपकी 8 घंटे की नींद पूरी होगी, आपके हार्मोन्स बूस्ट होंगे और ये जो दवाई है और तेजी से असर करेगी। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि देर रात तक जागते हैं फिर सुबह देर तक सोते हैं, तो इससे भी आपको नुकसान है। कोशिश करें कि सनराइज होने से पहले पहले उठ जाएं, तो इससे आपके जो हार्मोन्स हैं वो बूस्ट होंगे और जब आप मॉर्निंग में वॉक करेंगे तो उसका फ़ायदा और भी ज़्यादा मिलेगा। नंबर 4 है दवाई खाने का टाइम और शेड्यूल। देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दवाई का एक जो टाइम आप बनाएंगे खाने का वो हर दिन सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने मॉर्निंग में 8 बजे खा ली, कल 11 बजे खा रहे हैं, परसों 5 बजे खा ली, तो ऐसा नहीं है। आपको सेम एक ही टाइम रखना है रेगुलर, जिससे क्या होगा कि एक बराबर टाइम का गैप होगा और दवाई आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आज आपने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद 8 बजे आपने मेडिसिन ले ली, तो कल सुबह भी 8 बजे ही आपको लेनी है। 2-4 मिनट आगे पीछे चल सकता है, लेकिन एक 2-2 घंटे का गैप करना ठीक नहीं है। तो आपको सेम एक ही टाइम रखना है रेगुलर, आप अपना टाइम बना लें। खाली पेट दवाई नहीं लेनी है, खाना खाने के बाद या ब्रेकफास्ट करने के बाद ही आपको दवाई लेनी है और सेम एक ही टाइम पे लेनी है। ये आप खुद से डिसाइड कर लें कि आप किस टाइम दवाई को लेंगे। तो अब बात करते हैं कि आखिर दवाई कौन सी है। देखिए, दवाई की अगर मैं बात करूं तो उसका मैं एक मेन फार्मूला आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। दवाई बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं अलग अलग नाम से, मैं आपके लिए 2-4 नाम भी सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन पहले हम उसके फार्मूले की बात करते हैं। देखिए, वो जो फार्मूला है उसका नाम है मायो इनोसिटोल। इसको 2-3 चीज़ों के साथ में मिला के कंपनी बनाती है, जैसे कि विटामिन डी कायरो इनोसिटोल, फॉलिक एसिड, और भी 1-2 चीज़ें अलग अलग कंपनियां अपने तरीके से ऐड करती हैं, लेकिन मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है मायो इनोसिटोल। अब देखिए दोस्तों, ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि अगर किसी महिला के एग ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो इसको लेती है तो उसके अंडे जो है ग्रो करने लग जाते हैं। अंडे रप्चर नहीं होते हैं तो अंडे रप्चर होने लगेंगे नेचुरल तरीके से। हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं तो हार्मोन्स भी बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। पीरियड्स रेगुलर रहते हैं, पीरियड्स रेगुलर होने लग जाएंगे। दूसरी बात कि पीएमएस की जो प्रॉब्लम रहती है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, जैसे कि पीरियड आने से पहले चक्कर आना, उल्टी आना, जी में चलाना, ये सारी प्रॉब्लम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जिन महिलाओं को लगता है कि उनके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, एज बढ़ रही है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो वो भी इसको ले सकते हैं। ये एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। पीसीओडी पीसीओएस के केस में आप इसको ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो करीब 90% केसेस ऐसे हैं महिलाओं की इनफर्टिलिटी के, जिनमें कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसका आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है, बेफिक्र होकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए। देखिए, मैं जब से यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ इनफर्टिलिटी के लिए, तो अब तक हज़ारों सब्सक्राइबर्स को मैंने जो सजेस्ट किया 2-3 ब्रांड हैं, जैसे कि एक नॉर्मोज के नाम से आता है, एक ट्रेजर F4 के नाम से आता है, या फिर आप खुद से जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं मायो इनोसिटोल लिख के, तो इसमें बहुत सारे ब्रांड नेम आ जाएंगे जो जो कंपनी इसको बना रही हैं। तो आप खुद से उनके रिव्यूज़ वगैरह भी देख सकते हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग आप उसको मंगा सकते हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप फोर्ट में या डीएस में मंगाते हैं तो आपको 1 टैबलेट लेनी है, और अगर नॉर्मल मंगाते हैं तो आपको 2 टैबलेट मॉर्निंग इवनिंग में आप ले सकते हैं। बेसिकली ये एक सप्लीमेंट है, ये एक मेडिसिन नहीं है। और बहुत सारी कंपनी जो सप्लीमेंट्स बना रही है इनफर्टिलिटी के लिए, वो क्या करती है कि इन टैबलेट्स को ही अपने पाउडर में मिक्स कर देती हैं और उसको हज़ारों रुपए में महंगा महंगा कर करके बेचती हैं। तो आपको वो हज़ारों रुपए के महंगे सप्लीमेंट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस ये टैबलेट ही अगर आप ले लेते हैं तो इसी से आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी मेहनत के लिए इसको एक लाइक कर दें। आपके एक लाइक करने से वीडियो थोड़ा और लोगों तक पहुंचेगा और वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। और अगर आप चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, जहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर सेशन भी करता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।